मार्केट अब तक 6-7% नीचे आ चुका है। द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स विल कट देयर लॉसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैव नथिंग टू वरी। अब ये मार्केट कब वापस ऊपर आएगा ये कहना मुश्किल है। हेलो इन्वेस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपके दुआओं से और अपने कर्मों से फिर से एक बार आपका होस्ट संजय, इकोनॉमिस्ट लेकिन फिनांस समझता है, डायरेक्टर है डीप सी इन्वेस्ट। सब्जेक्ट है फिनांस, बोरिंग है लेकिन जरूरी है। मैं बनाऊंगा उसे इंटरेस्टिंग आपके लिए, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। जुड़े रहिए। मार्केट अब तक 6-7% नीचे आ चुका है, हो सकता है और भी नीचे आए, लेकिन जब तक मार्केट फॉल का रीजन शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, इन्वेस्टर्स हैव नथिंग टू वरी। अभी तक जो रीजन सामने आया है वो है एफआईआईज का बेचना और जो इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट है उसका एक्सपेक्टेशन से कम होना। दिस इज द रीजन व्हाई मार्केट्स आर फॉलिंग, और दोनों ही रीजन के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैव नथिंग टू वरी। द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स विल कट देयर लॉसेस लुकिंग एट द मार्केट ट्रेंड, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू हैव नथिंग टू वरी। अब ये मार्केट कब वापस ऊपर आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आएगा जरूर, ये पक्का है। ऐसे भी पिछले 2 या 3 साल के अनइंटरप्टेड बुल रन के बाद 5-10% का जो करेक्शन होता है वो बहुत ही नॉर्मल है। फॉर मोर अश्योरेंस दैट द मार्केट विल श्योरली कम अप, मैंने कंपाइल किया है 30 इयर्स का डेटा। अगर आप उसे देखेंगे वीडियो पॉज करके तो ऐसे 15 इयर्स हैं जहां मार्केट 20% करेक्ट करके वापस ऊपर आया है, और ऑलमोस्ट हर साल मार्केट 10% करेक्ट करता है और वापस ऊपर आता है। एक दूसरा डेटा मैंने कंपाइल किया है, द वर्स्ट मार्केट करेक्शंस इन इंडियन हिस्ट्री, और आप देखेंगे हर बार बहुत डीप करेक्शन करने के बाद भी 3 या 4 साल में मार्केट फिर से टॉप बनाता है। सो दिस इज द लॉजिक व्हाई आई से दैट द long term investors need not worry at all. As I said, long term investor has to stay invested. Now why do I say that? इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होता है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी वो होती है जिसका अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ता है इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट्स अप एंड डाउन। और अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं because of whatever reason, then you should go for investing in equity through mutual fund or small case. अगर आपको पता नहीं है कि the difference between mutual fund and small case, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। One more reason why a long term investor should not worry at all. एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट का टेन्योर डिसाइड करता है बेस्ड ऑन हिज फाइनेंशियल गोल्स, और वो 3 साल से कम का नहीं हो सकता है। अगर आपको अपना इन्वेस्टेड अमाउंट 3 साल के अंदर चाहिए, देन यू शुड नॉट लुक एट इक्विटी एट ऑल, यू शुड लुक एट अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक डेट। मैं तो कहता हूं ये समय है आपको अपने इन्वेस्टमेंट को और स्टेप अप करने का। अगर आपका पोर्टफोलियो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एसेट से भरा है तो आपको ऐसे समय पे और अपना इन्वेस्टमेंट स्टेप अप करना है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो यू शुड स्टेप अप योर एसआईपी एंड इंक्रीज द अमाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। Many influencers make it complicated for the reasons known to them. It is a very simple thing. Pick good stocks, stay invested, and enjoy the fruits of long-term investing.